हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज फिर से जूलॉजी के पार्ट 5 के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। किसके बारे में बात कर रहा है? ये पूछ रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में कह रहा है दे वर्क बाय इंक्रीजिंग स्पर्म प्रोडक्शन। नहीं, इंक्रीज नहीं कर रहा है ना। और स्पर्म प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेगा? जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेल खाएगा तब तो स्पर्म का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ये तो मतलब जाहिर सी बात है, आपको गलत लगना ही चाहिए। यदि आपको नहीं भी आता है फिर भी एक नॉर्मल इंसान को लगना चाहिए। स्पर्म के प्रोडक्शन में इंक्रीज कैसे करेगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फीमेल्स के लिए बना हुआ है, तो फीमेल के लिए तो स्पर्म प्रोडक्शन का बात ही नहीं होगा यहाँ। दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय सप्रेसिंग ओव्यूलेशन। बिल्कुल अपने आप में ये सही है। दे परमानेंटली अल्टर। नहीं। दे प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रासेप्शन। नहीं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है अगला सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस यानी कि नेमाटोडा के बारे में पूछ रहा है एनिमल किंगडम चैप्टर से कि इनकरेक्ट क्या है। दे आर स्यूडो सिलोमेट। बिल्कुल, ये एस्केलमिंथस यानी कि नेमाटोडा जो है ये स्यूडो सिलोमेट है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ध्यान दीजिए, क्या ये रेडियल सिमेट्री करते हैं? ना, गलत है। ठीक है, दे हैव कंप्लीट डाइजेशन। रेडियल सिमेट्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेडियल सिमेट्री होता है जैसे इधर से या इधर से किसी भी साइड से करें तो दो इक्वल पार्ट में ये कट जाए। ऐसे भी करें दो इक्वल पार्ट में कट जाए, ऐसे करें दो इक्वल पार्ट में कट जाए। तो किसी भी साइड से आप कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा, उसको आप कहेंगे रेडियल सिमेट्री, जो कि स्केलमेंथस में नहीं होता है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल। दे हैव टफ नॉन लिविंग क्यूटिकल। बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्या होता है इसमें? बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। नीचे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। कौन सा हार्मोन है ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेशन को इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है टू टू रेगुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को के सेक्रेशन को इनहिबिट करने वाला जो है वो इनहिबिन है, कोई और नहीं है। Which of the following is a feature of maternal fetal circulation during pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल फीटल सर्कुलेशन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर। क्या फीचर है? प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल फीटल सर्कुलेशन का जो फीचर है वो क्या है? तो फीटल ऑक्सीजनेशन अकर्स इन द लंग। नहीं, गलत बात है। द प्लासेंटा सर्व द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। बिल्कुल, जो मदर का प्लासेंटा होता है, ये प्लासेंटा फीटस के लिए क्या कहता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लंग उस समय काम नहीं कर रहा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। देयर इज डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ मैटरनल फीटल एंड ब्लड। नहीं, ऐसा नहीं है। फीटल ब्लड रिमेन्स कंप्लीटली सेपरेट ड्यू टू थिक प्लासेंटल बैरियर। एकदम कंप्लीट सेपरेट भी नहीं होता है और एकदम डायरेक्ट मिक्सिंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। विच स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग द बल्क ऑफ सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड के बल्क को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सेमिनल वेसाइकल की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा है। कंप्लीट जीके जीएस वगैरह झारखंड बिहार यूपीएससी लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने पढ़ाया हुआ हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। करेंटली डेली मेरा वीडियो
यूट्यूब में जा रहा है अंक प्लस के चैनल पे। तो यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे साथी हैं जिनको इनकी ज़रूरत है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन? नेक्स्ट न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन में ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? तो एक्सॉन टर्मिनल। आप नर्वस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आप जान रहे हैं ना, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये एक्सॉन का टर्मिनल। इसे आप कहते हैं डेंड्राइट, इसे आप क्या कहते हैं? दिस वन इज डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट है, और ये एक्सॉन टर्मिनल यही है जो कि ट्रांसफर करने में इफेक्टर ऑर्गन के तौर पे यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंजाइम के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है? इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी? बिल्कुल, इंजाइम लोअर करता है और रिएक्शन को फास्ट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और रिएक्शन को फास्ट करता है। इंजाइम आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। गलत बात है, इंजाइम हमेशा यूज हो सकता है। एंजाइम का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना और वहां से निकल लेना, साइड मार देना। एंजाइम वहाँ यूटिलाइज नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में। एंजाइम का कोई यूटिलिटी मतलब कंपाउंड के फॉर्मेशन में एंजाइम क्या कहते हैं, कंज्यूम नहीं होता है। सॉरी सॉरी, मैं कंज्यूम बोलना चाह रहा था, कंज्यूम नहीं होता है। इंजाइम आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा था, इंजाइम खर्च नहीं होता है। इंजाइम का काम होता है खुद में कोई चेंज ना आने देना और रिएक्शन को बस फास्ट कर देना। इंजाइम जैसे उसमें एंट्री लिया है वैसे ही वो बाहर निकल के चला आएगा। जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, आपके पास 5 रुपया है, और आपको तीन भाइयों में डिवाइड करना है। एक को 1/2 देना है, एक को 1/3 देना है, और एक को 1/6 देना है। तो कैसे देंगे? तो 5 रुपया में क्या करेंगे? आप 1 रुपया अपना ऐड कर देंगे। बात समझे? आप अपना 1 रुपया जब ऐड कर देंगे तो 1/2 यानी कि 3 रुपया एक भाई को दे देंगे, और दूसरे भाई को 1/3 देना है, मतलब कि सॉरी, यहाँ दो ही भाई को मान के चलिए कि एक को 1/2 देना है और एक को 1/3 देना है। ठीक है, तो एक को आपने 1/2 दिया, 3 रुपया दिया, एक को 1/3 दिया, 2 रुपया दिया। आपको कैलकुलेशन इजी हो गया और अपना 1 रुपया लेकर के आप वापस निकल लिए। ठीक है, बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। इंजाइम का यही काम है कि 5 का भी 1/3 और 1/2 यदि करने जाते तो दिक्कत होता। 5 में 1 डाल दिए, 6 रुपया हो गया, 6 का 1/2 3 रुपया एक भाई को दे दिए, और 6 का 1/3 2 रुपया एक भाई को दे दिए। हिसाब बराबर भी हो गया, कैलकुलेशन भी इजी हो गया, और आपने जो 1 रुपया इसमें ऐड किया था वो 1 रुपया आपका बच भी गया। आप अपना 1 रुपया लेकर के निकल सकते हैं। बस यही कहानी मैं बताना चाह रहा था कि इंजाइम का यही कहानी है कि वो जाता है, ये 5 को डिवाइड करने में मदद करता है, और अपना 1 रुपया जैसे वो गया था वैसे ही वो वापस चला आता है। तो एंजाइम का कोई कंजम्पशन वहाँ पे नहीं होता है। तो एंजाइम आर कंज्यूम्ड बिल्कुल नहीं होता है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अगला सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अब इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है सर? इनकरेक्ट है नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू एडाप्टेशन इन पॉपुलेशन। बिल्कुल, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन के एडेप्टेशन को लीड करता है। म्यूटेशन ऑलवेज रिजल्ट इन बेनिफिशियल चेंजेस। जब ऑलवेज लग गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि ऑलवेज नहीं है। फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड इंसाइट इनटू इवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर टाइम। बिल्कुल। लमार्क थ्योरी सजेस्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। बिल्कुल। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी में ऑलवेज नाम का कोई टर्म नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि बायोलॉजी अभी तक पूरी तरह से डिस्कवरी नहीं हुआ है। कुछ ऐसा भी है जो आने वाला कल आप भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो जब तक बायोलॉजी में पूरी तरह से हम लोग पूरा डिस्कवरी ना कर लें, जो कि इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दिन एक नया
इन्वेंशन होता ही रहता है, तो यहाँ पे ऑलवेज लिख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देखिए हम लोग हमेशा लिखते हैं मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया लैक सेल वॉल। हमने कहाँ लिखा कि सारे बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं होते हैं। बात समझे? तो कहीं भी आप मोस्ट ऑफ द ये टर्म यूज कर सकते हैं, बट हमेशा आप ऑलवेज या ऑल या एवरीवन ये टर्म आप यूज नहीं करेंगे, जो कि आपको लगेगा कि ये बायोलॉजी में मतलब किसी भी तरह का आपको आने वाला कल नुकसान दे सकता है, आपको नेगेटिव दे सकता है। तो आप ऑलवेज जहाँ कहीं भी ये टर्म देखेंगे, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, सतर्क हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज मेंबर्स डेट एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक। कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए फीसेस की बात हो रही है। फीसेस फिशेस जनरली एक्वाटिक ही होते हैं। अब फिशेस में दो आते हैं, एक ओपन माउथ वाला, एक क्लोज माउथ वाला, और ये सभी क्या है, फिश ही हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। विच जॉइंट अलाउ रोटेशन ऑफ द हेड। हेड को रोटेट करने के लिए, अपने हेड को रोटेट करने के लिए कौन सा जॉइंट अलाउ करता है? तो यहाँ पे देखिए ये पाइवोट जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट जो कि हमारे गर्दन में लगा हुआ रहता है, वर्टिब्रल एक्सिस में लगा हुआ रहता है, जो कि पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, और ये हेड को रोटेट करने में हेल्प करता है। मैंने इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर के भी, करंट अफेयर के भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं यदि उनको इनका जरूरत फील हुआ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड परफॉर्म गैस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से कौन गैस एक्सचेंज कर सकता है? प्लानेरिया कर सकते हैं। एनिमल किंगडम की बात हम लोग करते हैं। ये एक प्लेटीहेल्मिन्थस है। प्लेटीहेल्मिन्थस में गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो मॉइस्ट बॉडी सरफेस के द्वारा किया जा सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिपैरिक पोर्टल हिपैरिक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग? फ्रॉग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का क्या फंक्शन है? फंक्शन पूछा है ना, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन देखिए, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लीवर? नहीं। कैरी यहाँ लीवर का तो बात ही नहीं है, जब ब्लड का बात होगा तो लंग का बात होगा ना। ठीक है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लीवर टू लंग? नहीं। लीवर से डायरेक्ट लंग में वैसे भी नहीं जाता है, लीवर से हार्ट तक जाएगा। लेकिन बात खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर? बिल्कुल। कैरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम किडनी टू स्टोमक? नहीं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो इंटेस्टाइन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर इज करेक्ट? क्या पूछा, करेक्ट पूछा किसके बारे में? न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। क्या न्यूरो ट्रांसमीटर कैन बी आइदर एक्साइटेड एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी? बिल्कुल, एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। देखिए ऑल जहां लग गया, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, गलत होगा। न्यूरो ट्रांसमीटर पास थ्रू द फोटो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन विदाउट बाइंडिंग टू रिसेप्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ेंगे। What is the main nitrogenous waste प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन? ह्यूमन के द्वारा सबसे जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? तो ह्यूमन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो यूरिया है। ठीक है। ह्यूमन यूरियोटेलिक है, और इसलिए उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया होता है। ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए फॉलोइंग में से टैग पॉलीमरेज का होना अति आवश्यक है। बिना टैग पॉलीमरेज का हम लोग पीसीआर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लाइगेज जरूरी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूरी नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी जरूरी नहीं है। एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो टैग पॉलीमरेज ही होना चाहिए। टैग पॉलीमरेज होगा तो सारा काम हो जाएगा। जूलॉजी, बॉटनी, स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई, मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के
आपके रिक्वायरमेंट वाला वीडियोस को बनाया हुआ है। और कुछ ऐसा भी वीडियो है जो आपके नहीं लेकिन आपके संगी साथी को ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप उन्हें शेयर करें। और बॉटनी जूलॉजी तो आपके लिए बहुत खास होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा, बहुत ही नेसेसरी होगा। तो आप इन्हें देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो का आनंद लें और एग्जाम में आप इसका बेनिफिट उठाएं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन इन अ साइनोवियल जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर अवेलेबल है? तो साइनोवियल फ्लूइड अवेलेबल है। जब यहाँ साइनोवियल जॉइंट की बात कर रहा है तो फ्लूइड कोई दूसरा थोड़ी होगा जी। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, टेंडन का काम क्या होता है? टेंडन का काम होता है बोन को मसल से जोड़ना, एमटीबी। लिगामेंट का काम क्या होता है? बल्ब का नाम आपने सुना है, बोन से बोन को जोड़ना। बोन टू बोन कनेक्ट के लिए लिगामेंट आते हैं, मसल टू बोन कनेक्ट करने के लिए टेंडन आते हैं। ठीक है। Which species is considered the first to have exhibited bipedal locomotion? बाइपेडल लोकोमोशन के लिए सबसे पहली बार कौन एग्जिबिट करता है? तो सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते हैं जो दो पैर में चलना शुरू करते हैं। आपको इवोल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आप पढ़े होंगे कि हम लोग चार टांग में चलते थे पहले, हम लोग बंदर थे। ठीक है। ये देखिए पहला टांग, ये दूसरा टांग, ये हमारा तीसरा टांग, ये चौथा टांग, और ये हमारा हो गया पूंछ। बंदर का मुंह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है क्या? ठीक है। अब जैसा भी बना आप देख लीजिए। अच्छा, ये टांग भुला गया था। हम लोग पहले चार टांग में चलते थे, चार पैर में चलते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह से खड़ा हुआ, दो पैर और दो हाथ पे। ठीक है। हाथ हमारा जो था वो नॉर्मल अपना फंक्शन कर रहा था, और पैर पे हम लोग खड़ा हुए। तो ये जो हम लोग पैर में खड़ा हुए, ये जो दो पैर में हम लोग खड़ा हुए, ये सबसे पहले हमारा पूर्वज कौन खड़ा हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस खड़ा हुआ। ठीक है। हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर? कंटामिनेटेड वाटर से कौन सा ट्रांसफर नहीं होता है? कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, और अमीबियासिस होता है। ठीक है। तो इन तीनों को गलत करें, यहाँ नॉट ट्रांसमिटेड पूछ रहा है तो डेंगू इज नॉट ट्रांसमिटेड। ठीक है। डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो इसको ट्रांसफर करने के लिए एडिस मॉस्किटो को आना पड़ता है, जो कि कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट नहीं होता है। विच मेथड इज यूज टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट? एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग सीधा एक ही टर्म पढ़ना है, एम्प्लीफिकेशन किसका? डीएनए का। तो हम लोग को सीधा जाना है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और कहीं नहीं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गलत क्या है? सिलोकैंथ इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल, ये अपने आप में सही बात है। होमो इरेक्टस वाज फर्स्ट होमिनिड टू यूज फायर, सही बात है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिड्यूसेस जेनेटिक वाइबिलिटी, रिड्यूसेस नहीं, इंक्रीजेज। ठीक है। इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, तो यही सही हो गया, ये यहाँ पे गलत हो गया। म्यूटेशन इंट्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक वेरिएशन इनटू पॉपुलेशन, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। और मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के कॉर्नर पे यहाँ टॉप कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए। आप डायरेक्ट ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में भी हमारा एप्लीकेशन अंक प्लस के नाम से आपको मिलेगा। ये अंक प्लस के नाम से जो एप्लीकेशन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको यूट्यूब के सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे, जो इनसे पहले पढ़ाया गया है वो भी, और जो इनके बाद पढ़ाया जाएगा वो भी व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम में यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन जो आते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और अंक प्लस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के लिए ये अंक प्लस का टेलीग्राम आपको
ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और जाते-जाते मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? और यदि आपने किया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और यदि आपने नहीं किया है तो आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन भी दबा देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएँ। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।